हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले मैंने अपलोड करा था आप लोगों को टेलीग्राम पे कि आज लेक्चर नहीं आएगा, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हमारे ऑलरेडी पेंडिंग लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हैं। थर्ड और फोर्थ वीक का जो हमारा सितंबर का वीकली करंट अफेयर्स आता है वो आपको सैटरडे संडे को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ मैं अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऑलरेडी पेंडिंग लेक्चर्स पड़े हैं, तो हम अभी तभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज लेक्चर्स आप लोगों को मिल जाए। अगर एनर्जी लेवल उतना नहीं रहेगा तो उसके लिए पहले ही मैं सॉरी कहता हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ हम लोगों का जो ये मॉक टेस्ट शेड्यूल था ये आज ख़त्म होता है। कुछ यहाँ पे एनालिसिस वीडियो आना बाकी है, लेकिन वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। और कल शाम को 10 बजे ठीक मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा 10 डे स्ट्रेटेजी जो होगी 7 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक, जिसमें हम लोग फर्दर बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस आपका इन 10 दिन की स्ट्रेटेजी और इस एक हफ्ते के जो टेस्ट है उसमें रहा है, और इसी तरीके का रिस्पांस अब हम एक लेवल ऊपर जाएंगे, ट्रिपल एस की टीम भी और आप लोग भी, ताकि एग्जाम तक आप लोग अच्छा करके आए। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिए, आप ये ऑली बोर्ड की ऐप पे दे सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, आपको वहाँ पे जेएंड के एग्जाम्स दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही आज का। अभी हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने साउथ एशिया का पहला ड्रोन इंडियन ड्रोन सर्विस एक शुरू करी है, जिसके तहत जो कोविड-19 की वैक्सीन हैं उनको घर तक पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, साउथ एशिया का ये एक पहली ड्रोन सर्विस होगी जो शुरू की गई है। नाम याद रखना है, इसका नाम है आई ड्रोन। अब यहाँ पे ड्रोन जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ड्रोन ये नहीं है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसकी एक फुल फॉर्म है जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई ड्रोन की फुल फॉर्म है ICMR। ये आपका आई स्टैंड फॉर है। याद रखना, एग्जाम में ज़रूर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस तरीके से पूछा जाएगा। ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई ड्रोन की फुल फॉर्म ये है ICMR ड्रोन रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी के साथ अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसने बनाया है। ये जो आप लोग ड्रोन देख रहे हैं, ये किस IIT ने हेल्प करी है। तो इसको बनाने के लिए जो IIT ने हेल्प की गई है वो है IIT कानपुर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये पहला ऐसा ड्रोन है जो वैक्सीन की डिलीवरी करेगा। साउथ एशिया का पहला है, और इंडिया का तो ऑटोमेटिकली पहला बन जाता है। पूछा जा सकता है कि साउथ एशियन कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जिसने ड्रोन के हेल्प से वैक्सीन पहुंचाना शुरू करी, तो वो है इंडिया। साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि उस ड्रोन सर्विस का नाम क्या है, तो वो है आई ड्रोन। आई ड्रोन की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, कौन से IIT ने हेल्प करी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 15 किलोमीटर तक का एरियल डिस्टेंस कवर कर सकता है 10 से 15 मिनट के बीच बीच में। तो यही आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन वापस से, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के करंट अफेयर्स में तभी मिस नहीं करें क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जल्दी से जल्दी अगर पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इंडिया का पहला वर्टिकली लिफ्ट जो रेलवे ब्रिज है बनाया गया है मंडपम। ये बनाया गया है कनेक्टिंग रामेश्वरम टू द मेनलैंड ऑफ तमिलनाडु। अब पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह है रामेश्वरम। अब यहाँ पे आप लोगों को, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है नहीं, जब सब शांत था, चाइना के जाई जिनपिंग जब इंडिया विजिट करे थे, तो इनकी मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहीं पे हुई थी। तो ये आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है, ये पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए। रामेश्वरम को जोड़ेगा जो मेन लैंड है तमिलनाडु का उसके साथ। अब क्वेश्चन है कि ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो रेलवे ब्रिज है, ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको मार्च 2020 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो डेडलाइन है वो ये है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ से, अब क्या होगा, इसके तहत जो ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ऑपरेट कर पाएगी, और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा वेट लेके ट्रैवल कर सकती है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करें रेलवे की, तो रेलवे के इस समय यूनियन मिनिस्टर कौन है। रेलवे के इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं श्री अश्विनी
वैष्णव जी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बादशाहपुर, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में। और साथ ही साथ रेलवे की अगर पूछा जाए, रेलवे के इस समय सीईओ कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यानी कि MOFPI के साथ MOU साइन किया गया है। किसने ये साइन किया है, जिसके साथ सपोर्ट किया जाएगा जितने भी माइक्रो एंटरप्राइज हैं टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर फूड बिजनेसेस। तो ये किसने किया है, तो ये आपको बता दूं, ये किया गया है FSSAI के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो FSSAI क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए पहला। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जितनी भी आप लोग ये देखते हैं कि माइक्रो एंटरप्राइजेस हों या फिर जो भी इस समय काम चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, या फिर ये छोटी छोटी जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, इन सब के साथ जो कोशिश की जा रही है कि इनका बिजनेस इंप्रूव किया जाए, स्टैंडर्ड ऑफ देयर फूड बिजनेसेस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं, आप लोगों को बता दूं, हम लोगों के आइडियाज़ हम लोगों ने शेयर किए थे SSS से। मैंने सुमितपुरी, जो मैं आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं जिनका, मैंने यहाँ पे शेयर करे थे, जो हमारे यहाँ के LG साहब है उन्हें, कि जो हमारा JNK में टूरिज्म सेक्टर है उसे प्रमोट किया जाए, यूथ को फाइनेंशियली हेल्प करके, उनके आइडियाज़ लेके। और आप लोगों को बता दूं, ये चीज़ अब पॉसिबल हो गई है। LG साहब ने खुद कहा है कि वो बहुत जल्द 75 विलेजेस को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जिसमें 10 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देंगे यूथ को, जो अपना एंटरप्रेन्योर बन सके और साथ ही साथ जो डेवलपमेंट होगी टूरिज्म की उसमें हेल्प कर सके। तो हम लोगों के आइडियाज़ की वजह से जो आप लोगों ने हमें इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है, आज हम लोग आप ये बात आगे रख पा रहे हैं और ये डिसीजन लिए गए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं ये किस तरीके से हेल्प करेगा, लेकिन जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है जम्मू कश्मीर की, वहाँ पे भी टूरिज्म डेवलपमेंट की बात की गई है। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो आपकी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है उसके ऊपर भी बोला गया है कि एक स्पेशल काउंसिल बनाई गई है, जिसमें कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो हैं उन्हें ऐड किया गया है, और वो पूरा ध्यान रख रहे हैं कि ये फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट जल्द से जल्द कंप्लीट हो। और रीज़न भी दिया है डिले का, कि पेंडेमिक की वजह से जो डिले हुआ, तो जो हमारी डिमांड्स थी, जो चीज़ें थी, वो हम लोग अपने आइडियाज़ रख पाए। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ये किस पे कही गई थी सारी बात, तो आवाम की आवाज़ एक शो आता है जिसपे उन्होंने मेंशन भी किया है पूरा, तो आप लोग चाहे तो वो सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और ये क्वेश्चन भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इंडिया का पहला और दुनिया का तीसरा रोपवे बना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जिसको प्रपोज किया गया है किस सिटी में, उत्तर प्रदेश की। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लिख लीजिए। ये किस जगह पे किया गया है, तो ये किया गया है वाराणसी में, पहला पॉइंट। दूसरी, ये वाराणसी किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये खुद प्रधानमंत्री मोदी जी की है कॉन्स्टिट्यूंसी। तीसरी चीज़, अब आपको एक और चीज़ बता दूं, यूपी में ही जो पहली पॉड टैक्सी है इंडिया की, वो चलाई जाएगी। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसके तहत कहाँ से कहाँ तक ये चलेगी, आजकल एग्जाम में आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो ये चलाई जाएगी कैंट रेलवे स्टेशन से लेके कहाँ तक, तो ये चलाई जाएगी चर्च स्क्वायर तक। ये उत्तर प्रदेश में है, और टोटल जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 15 मिनट का रह जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, पहला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 4 स्टेशन होंगे, जिसमें कैंट रेलवे स्टेशन होगा, साजन तिराहा और रथ यात्रा, और उसके बाद आपका लास्ट आएगा गिरजाघर यानी कि चर्च स्क्वायर। तो ये आप लोगों को याद रखना है सिर्फ, कि कहाँ से चलाई जाएगी इंडिया की पहली रोपवे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं, अभी हाल ही में सुप्रीम नाम का एक करंट अकाउंट खोला गया है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस, जो NRI लोग होते हैं उनके लिए। किस बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है ESAF बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि सुप्रीम किसका है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ESAF एक बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ऐसे क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, देखो आपको मैं बताता हूँ, फेज की बात होती है। 2010 से 2015 के बीच में आपसे एग्जाम में पूछा जाता था SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है, PNB का हेडक्वार्टर कहाँ है। 2015 से लेके
2020 तक आपसे पूछा जाना शुरू हुआ, ये बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, कि इन बैंक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो नए नए बनना शुरू हुए, बंधन बैंक का कहाँ है, या फिर आपसे जो PSUs थे उनके बारे में। अब क्या है, अब आपसे प्राइवेट बैंक्स के बारे में पूछा जाता है और इन छोटे बैंक्स के बारे में पूछा जाता है। ESF जो बैंक है, इसने अभी हाल ही में खोला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? इनका हेडक्वार्टर है थिरसूर, केरला में। तो आपको ये याद रखना है सिर्फ, और ये भी याद रखना ही है कि सुप्रीम करंट अकाउंट जो खोला है NRI कस्टमर के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नोबेल प्राइज आप लोगों को पता है एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर एक पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ना ही सिर्फ यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे, आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ, जो आपके रिसेंट एग्जाम्स है, जैसे मान लीजिए KS एग्जाम है, या फिर जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, IBPS हो गए, इन सब में आपसे रिसेंट पूछे जाएंगे। बट जो आपके SSC के एग्जाम्स होते हैं, JKSSB के एग्जाम्स होते हैं, या आपके स्टेट के कोई भी एग्जाम होते हैं, लोकल स्टेट रिक्रूटमेंट, तो वहाँ पे आपसे ज़रूरी नहीं है कि 2021 के पूछे जाए, वहाँ पे आपको 2020 के भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक बार आप उन पे भी नज़र ज़रूर रखिएगा। होमवर्क आपका आज का ये है कि आपको बताना है 2020 में किसे नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ये मैं आपको साथ साथ में होमवर्क दूंगा, अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। अब किसे मिला है ये अवार्ड, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब इनके नाम याद रखने का एक सिंपल सी तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अगर ट्रिक बनाओगे तो आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहेंगी, नहीं तो ये नाम याद रखना आपको मुश्किल हो जाएंगे। पहले तो इनके नाम याद रखने हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब जो ट्रिक है इसकी वो ये है, पारसी लोग मन से हंसते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। जॉर्जियो पारिसी, क्लॉस हेसलमैन हंसते, और सैकुरो मनाबे। तो ये तीनों याद रखना, एक सिंपल सी ट्रिक है। मैं भी इनको ट्रिक से ही याद रखता था हर बार। तो पारिसी लोग मन से हंसते हैं, इसको याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब एक और चीज़ यहाँ पे आजकल जो एग्जाम में पूछी जाना शुरू हुई है, वो ये शुरू हुआ है कि इन्हें किस किस कैटेगरी के लिए, यानी कि किस चीज़ के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो आपको बता दूं, जो आप पहले दो नाम देख रहे हैं, इन्हें मिला है किसके लिए? तो इन्हें मिला है जो इन्होंने फिजिकल मॉडलिंग की है अर्थ क्लाइमेट के ऊपर, जिसके तहत इन्होंने क्वांटिफाइंग करा है वेरिएबिलिटी एंड रिलायबली प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपको पहली चीज़ बस इतना याद रखना है कि इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर काम किया, इन्हें इसीलिए मिला है। दूसरा आपको याद रखना है, इन्हें किसके लिए मिला है? जॉर्जियो पारिसी को। तो इन्हें मिला है जो इन्होंने काम करा है इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल्स। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप यहाँ इस ट्रिक से तो आपको ये अब कभी नहीं भूलेंगे, तो आपको ये इस तरीके से याद रखने हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड बैंक की एक आर्म है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFSC। इन्होंने अपॉइंट करा है किसे नया कंट्री हेड इंडिया का। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये फीमेल है। आप लोग इन्हें देख सकते हैं किन्हें किया गया है, तो इनका नाम है वेंडी वार्नर। तो ये पहला नाम आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है ये किसका मेंबर है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इनफैक्ट RBI में पूछा गया है एक बार। वर्ल्ड बैंक की कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड बैंक की आर्म नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें ये भी था। तो ये सब चीज़ें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत सॉल्यूशन निकाले जाएंगे इंडिया के वेस्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो उसका नाम क्या रखा गया है? पहली चीज़, ये जो लॉन्च किया गया है वेब पोर्टल, इसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इसको आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे जो वेस्ट टू वेल्थ मिशन है, इसके तहत कोशिश की जाएगी कि जितना भी वेस्ट होता है उसे ज़ीरो कर दिया जाए, और यानी कि इंडिया को ज़ीरो वेस्ट नेशन बनाने की एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। आप लोग भी इसमें हेल्प कर सकते हैं बिना किसी पोर्टल के, थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रख के। बहुत बार मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि कहीं भी सारे लोग जाते हैं, कोई भी कूड़ा करकट होता है उसे कहीं पे भी फेंक देते हैं। आप लोग अगर एक एक इंसान भी इस चीज़ को चेंज करेगा तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस पर। अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है इस मिशन की? इस मिशन के तहत 9 साइंटिफिक मिशंस रखे गए हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसको फॉलो किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसका एक पार्ट है वेस्ट टू वेल्थ भी। तो ये आपको पहला पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी हाल ही में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जिरकॉनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है सबमरीन से पहली बार? ये दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बना है, पहला। अब यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है जिरकॉनिक किसकी हाइपरसोनिक मिसाइल वो है, क्रूज मिसाइल है। देखो जिरकॉनिक न्यूज में था, जिरकॉनिक किसकी है, तो ये है रशिया की, पहला पॉइंट। और इन्होंने अभी हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इसको सबमरीन से, तो ये भी याद रखना। अब बात करें अगर क्रूज मिसाइल की, तो एक मिसाइल ऐसी है जिसका नाम आपको और याद रखना है, वो है निर्भय। ये कहाँ की है? ये है इंडिया की पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। S-500 भी जो है ये रशिया का ही है, इसको भी याद रखना, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। रशिया की कैपिटल क्या है? रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछी जाए। और रशिया किसका मेंबर है? रशिया मेंबर है ब्रिक्स का। ब्रिक्स की 2021 की चेयरमैनशिप जो है वो है इंडिया के पास। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि 2022 की किसके पास होगी। ये आपका होमवर्क है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया ने सेलिब्रेट किया है अपना पहला नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार ऑब्जर्व किया गया है, और जिस डे पे ऑब्जर्व किया गया है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने अभी तक जितने एग्जाम दिए मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा है। 1 अक्टूबर को ही ये दिन मनाया जाएगा, 1 अक्टूबर को याद रखना। इनके अलावा कॉफ़ी डे भी होता है, इसकी वेजिटेरियन डे भी होता है, सीनियर सिटीजन डे भी होता है, यानी कि ओल्ड जो सीनियर सिटीजन डे भी आपका 1 को होता है। और साथ ही साथ इंडिया ने क्या किया है, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस भी 1 अक्टूबर को किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो नेशनल पेंशन सिस्टम आप लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी हाल ही में इन्होंने जो इनका क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, उसको चेंज किया है। अब आप लोग लिख के बताएं कि वो क्या से क्या किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं देखूं कितने लोगों को ये चीज़ें याद है, एग्जाम में पूछी जाती हैं तो आपको बताना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड स्पेस वीक जो है ऑब्जर्व किया गया है, ये किस डे को ऑब्जर्व किया गया है, कब से कब तक? 4th to 10th तक किया गया है। थीम इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। इसकी थीम थी इस बार विमेन इन स्पेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन जहाँ पे भी आपको दिखता है वो ऑटोमेटिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये डे ऑब्जर्व कौन करता है, अगर कभी आपसे पूछा जाए तो ये किया जाता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ आउटर स्पेस अफेयर्स, तो ये करता है इसे इस बार हर साल ऑर्गेनाइज। इसी के साथ हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में। वियना कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रिया में। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया गया है किस तारीख को, तो ये किया गया है 4 अक्टूबर को। इसी के साथ साथ यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको ये इस तरीके से पूछा जाए कब ऑब्जर्व किया जाता है, किस डेट को। आमतौर पे जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है ये जो ऑब्जर्व किया जाता है ये फर्स्ट मंडे जो भी होता है अक्टूबर का, तब ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार 4 अक्टूबर था। एग्जाम में आपको ऑप्शंस जो है वो इस तरीके से भी दिख सकते हैं, तो याद रखना फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में। इसी के साथ साथ इसकी थीम को भी याद रखना। इसकी थीम क्या थी इस बार? इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को पता है कि टीचर्स डे जो इंडिया में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, लेकिन ये मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वर्ल्ड टीचर डे हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 अक्टूबर को, ठीक एक महीने के बाद। नेशनल टीचर डे होता है 5 सितंबर को, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का बर्थडे पे, लेकिन वर्ल्ड टीचर डे कब होता है, ये होता है 5 अक्टूबर को, जिसकी थीम थी टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी एनुअली और एजुकेशन रिकवरी। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब मैं चला हूँ इसके बाद सीधा सोने। आई होप आप लोगों के लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी रह गई है मैं उसको कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे आज के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका जो वीकली टेस्ट है इसको आप लोग रिवाइज कर दें, क्योंकि 3 दिन में मैं आपको लास्ट 21 डेज के सारे करंट अफेयर रिवाइज करवा दूंगा। तो एग्जाम में आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ।